नमस्कार। अभी हम मधेपुरा जिला में मौजूद है और मधेपुरा जिला में एक इतनी सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है जो मानवता के हर स्तर को शर्मसार करती है। इसमें महज 21 वर्ष की लड़की को इतनी बेरहमी से ससुराल वालों ने समाप्त किया है जिसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। क्या हुआ है उनके साथ? उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करके, पीट करके उनको खत्म करने की कोशिश की गई और जब वो आखिरी सांस गिन रही थी तब उनको ला करके उनके मायके में पटक दिया जाता है, ये बोल करके कि देखिए आपकी बेटी का तबीयत खराब है। आनन फानन में पिता लड़की को उठा करके अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद ये पता चलता है कि शरीर पे काफ़ी जख्म मौजूद हैं। अभी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे परिजनों से, बताया जा रहा था कि हाथ के हड्डी को तोड़ा गया था, गर्दन को तोड़ दिया गया था, शरीर पे बहुत जगह जख्म के निशान थे। क्या हुआ उसके बाद? 14 दिन तक वेंटिलेटर पे जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद आखिरकार उस बहन ने दम तोड़ दिया और दुनिया से चली गई। और आज भी वो दरिंदे जो उनके इस हालत के जिम्मेदार हैं, आज भी खुलेआम ऐसे ही समाज में घूम रहे हैं। फिलहाल हम उनके परिवार के लोगों के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी मायूसी पसरी हुई है इस घर में। इस घर के जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं अभी उसी थाना का चक्कर लगाने के लिए गए हुए हैं ताकि हमारी बेटी को इंसाफ मिल सके। चलिए हम घर परिवार के लोगों से आपको सुनवाते हैं कि आखिर पिछले 2 वर्षों से किस परिस्थिति से जूझ रही थी हमारी बहन, कितने दर्द को सहा है इन 2 सालों में और आखिरकार अपने प्राण को कैसे त्याग किया है। और आपको बताना चाहेंगे ये सब जो घटना हुआ है वो क्यों हुआ है। वो हुआ इसलिए है क्योंकि उनके पति का किसी दूसरी महिला के साथ बहुत ही बुरा संबंध था, नाजायज संबंध था। आप समझ सकते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आपको परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं और इनसे आपको दिलवाते हैं सारी जानकारी। देखिए यहाँ पे उनकी बड़ी बहन मौजूद है, थोड़ा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उनके साथ जो इतनी समस्या हो रही थी, उनको जो इतना प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था, कारण क्या था उसके पीछे? कारण दहेज का था और किसी लड़की से अफेयर चल रहा था उसका। बोल रहा था पापा, हाँ पापा को बोल रहा था कि जो इतना रुपया लाओ, इसी बहाना से जो है ये कैसे भी कर लेगी। मतलब कि अगर हम पैसा नहीं दे पाएगी तो इसको मारेंगे पीटेंगे, भाग जाएगी। हाँ, भाग जाएगी यहाँ से। क्योंकि आपकी यहाँ पर आ भी जाती थी तो मतलब विदाई करके बोलता था कि जो ऐसा नहीं करेंगे, अब समधन जी जाने दीजिए, ये तो घर में ऐसा वैसा होते रहता है। मतलब जाने जब दीजिए। भाग करके यहाँ आती थी, जब मारा पीटा जाता नहीं, पापा को बोलते थे ना तो पापा जाते थे, ले आते थे। अच्छा। वहाँ पर जो है टॉर्चर इतना करते थे कि बोलते थे कि चलिए हमको दे आइए, तो बोलता था कि जो तुमको काहे दे आएंगे, जाओ ना बाप को बुला के जाओ। तो बोलते थे कि आप लोग लेके आए हैं तो आप ही लोग ना दे के फिर जाइएगा, देने जाइएगा। जब आपकी बहन को इतना टॉर्चर किया जाता था, मारा पीटा जाता था, आप लोगों को कभी लगा नहीं कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो सकता है? हम लोग को लगा, बोल रही थी तो हम लोग को ऐसा क्या इतना हैवान वो लोग है जो मारे देगा, हम लोग को क्या पता था। ऐसा आप लोगों को नहीं लगा? नहीं लगा। ऐसा एक डायरेक्ट मतलब वो लड़की के चलते मार डाला। वो दूसरी लड़की के चक्कर? दूसरी लड़की के चलते ये मारा। कैसे पता चला कि दूसरी लड़की से संबंध है उनका? दूसरी लड़की से मेरी सिस्टर देख रही थी बातचीत करते हुए। अच्छा, उनके उसको फोन भी ज्यादा नहीं दे रहा था वो। अच्छा। फोन भी नहीं दे रहा था उसको। आपकी सिस्टर के सामने वो दूसरी लड़की से बात करते थे? हाँ, दूसरे लड़की से बात करता था वो। ऑफ कैमरा आप बता रहे थे कि वो लड़की भी धमकी देती थी आपकी बहन को? हाँ, वो लड़की भी बोल रही थी अगर मेरे जान को कुछ हो गया, लव को कुछ कर दी तुम तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए हमारे साथ अभी दादी है जिनकी पोती समाप्त हो गई है महज 21 वर्ष की। थोड़ा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी बेटी को, इनकी पोती को कितना प्रताड़ित किया जाता था इनके ससुराल में, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। आहक पोती रही है दादी? हाँ, खूब मारे पीटे रहे? हाँ, बड़े मारे रे, बड़े मारे रे। की बात रे कहने खत्म कर लके, की कारण रहे? कहने बात रे, इतना हमार पोती कहनोन रे, सीधा पढ़े ले जाए याबे कोई उंगली नहीं बतेने आत हमरा पोती के। अब ओते जाकर ओकरा इतना की करके खराबी करे रहे। जब दुल्हा के साथ शादी क्या दिलिए, कते प्रेम से जाए आवे रहे। जब ओकरा कोनो लड़की से संबंध भए गेले तब हमरा पोती के मारे लागले। हाथ पैर तोड़ी देने रे भाई बिना जब ई सब एना करिए दे आवाज नहीं निकले। हम कहियो बा पति हमर मर गेले, किलोल के न गेलिए बा, हमर पति मर गेले, तुरंत एले मर गेले हमरा के क्या न गेलिए, मार के भेज देलके बा।
आप देखे थे जब फेंक के गया था? हाँ। देखे थे? हाँ ओतैले बांधने आ गमछी में डांड में बांधने रहे ओतना दुआरे पर सोलिंगे कता में हाँ। ओते उतार के गाड़ी ओते लगने रहे दिया पुता खेले रहे हाँ। सबटा तब हल्ला केलके हे दीदी घोलट गेलो तब हमरा के हल्ला केलिए सब दौगलिए तब ओकरा पकड़ के लाबलिए डरा गाड़ी राख लिए की कहै छियै चाची? ऐसे के तोड़ल रहे हे से के नौ सर तोड़ देलके हाथ के हड्डी तोड़ी देने रहे, गला के हे से टूटल रहे। इतना मारने रहे। हां त डॉक्टर बती भूर के पाइप लगेलके त कहूं पाइप लागे नहीं वन जर नहीं पेन जर माने इतना बेरहम सब आदमी रहे हैं, इतना निर्दयी रहे। हाँ, की सजा मिले के चाहिए वही आदमी के? ओकरा उम्र कैद सजा मिलना चाहिए। कड़ी से कड़ी जे भी हाँ, सजा हो, हाँ, है तब। गुनाह ला। हाँ तब सबके कि उसमें कौन अच्छा ये घटना में कौन कौन शामिल है? सास उसका था, ससुर और उसका पति, तीनों मिलके प्रताड़ित तीनों मिलके। अच्छा, जब ये घटना हुई, जब आप लोगों ने बात करने की कोशिश की कि अभी मेरी बेटी का ये हाल है, तो क्या कहना था उनके परिवार वालों का? उनके परिवार वाले कुछ नहीं बोलते थे कि आप ही का बेटी अथी है। यहाँ पर सबसे पूछ लीजिए, मेरी सिस्टर नहीं थी ऐसा वैसे लड़की। अच्छा। वो तो शादी भी नहीं करना चाह रही थी, बोल रही थी मम्मी हम खराब छियो, हमारे शादी करबी तू, जे दिन खराब हो हमरा कदर है मम्मी, अगर हम कुछ गलत हाँ करते हैं। हम गलत करती हूँ तो, लेकिन वो गलत नहीं थी। बहुत बढ़िया लड़की रही है चाची। बहुत बच्चा खूब बच्चा हाँ देखने रही है, सब देखलक हाँ देखने रही है। तब जे दिन बॉडी एल रहे, बॉडी उनकर हां सब देखलक रहे। अच्छा, बगल बगल वाला भी लिया? हां यही घर से हमरा आर के बगल वाला को? हां हम्म। तब हल्ला के लिए तब ले के भागले। की सजा चाहे छियै ओहन आदमी सब? ओकरा जेहन सजा दियो जे जिंदगी में नहीं रहते, जिंदगी में नहीं धरती पर लाद देते। जाना चाहिए जो वो दूसरा के बेटी के साथ कोई ऐना नहीं कर सकते। ताकि किसी दोबारा का भी ऐसी बेटी घटना ना हो। किसी का भी बेटी है, रूह तक कांप जाना चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा क्योंकि होता है, सब जगह होता है, सब जगह हाल करता है सबका बेटी का। ऐसी सजा दीजिए कि रूह कांप जाए, जो सजा दे ना पाए ऐसा। पुलिस ऐसी प्रशासन सजा आप लोगों का समर्थन नहीं कर रहे सुन थे? रहा था पुलिस प्रशासन, नहीं सुन रहा था। की कहै छियै चाची? केस नहीं ले रहे हाँ वहाँ नहीं ले रहे भाव बड़ा बाबू नहीं ले रहे केस। हाँ। बड़ा बाबू कहलकै कि अपन फरेस है छिए, हाँ। फरेस है तो हमरा के टाल ना जा रे बात कत ना चल की कहलकै थुमा चल गेलै बड़ा बाबू थुमा आबै छै तब जो की केस लागे छै कहने केस ले रहे बड़ा बाबू? नहीं ले रहे केस। पैसा उसा टका खेने रहे उ की? टका हाँ 1 लाख टका पहले दल कर तखनियो आबि के दल कर हमरा के चिंतित तब न गांव के लोग के। दाह संस्कार हो रहा था, कोई उनके घर से कोई नहीं आया? कोई नहीं आई, कोई नहीं, उनके पति वगैरह कोई नहीं आया? कोई नहीं। कौन दिया है मुखाग्नि? मेरा पापा दिया। आपके पापा दिया? हाँ। आप सोचिए कि एक पिता के लिए ये कितना दर्दनाक समय रहा होगा जब अपनी बेटी को इतने प्रेम से, इतने साजो सिंगार से वो विदा किए होंगे, और उसी बेटी को जब 1 साल के बाद वो मुखाग्नि दे रहे होंगे, क्या बीत रही होगी उस पिता के ऊपर। हम ये छोड़ते हैं आपके ऊपर, आज जो बेटियों के साथ इतना अत्याचार होता है, आए दिन आप हमारे चैनल पे जाकर के देखते होंगे कि आए दिन बेटियों को समाप्त कर दिया जाता है। बेचारी का कोई कसूर नहीं होता, उसके बाद भी वो अपने जान से हाथ धो बैठती है, दर्द सहते रहती है, प्रताड़ना सहते रहती है, दिन बीतते रहता है, और आखिरकार दर्द सहते सहते एक दिन वो लड़की समाप्त हो जाती है। परिवार वाले ये सोचते हैं कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, मगर ये चीज़ कभी ठीक नहीं होता।